नमस्कार, मैं डॉक्टर मेहज़बीन आप सबका अपने यूट्यूब चैनल माई ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ इग्नू MPCL 007 का चौथा प्रैक्टिकल जो लोकस ऑफ कंट्रोल है, उसको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये है हमारा प्रैक्टिकल 4 यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन उसके पहले हम जो ये प्रैक्टिकल इग्नू का गाइडलाइन में दिया गया है, उसको हम पहले देखेंगे। अगर हम उसको गाइडलाइन को ओपन करते हैं तो ये गाइडलाइन इस तरह से खुलता है और सबसे पहले सेकंड पैराग्राफ में हमें एक लिंक दिखाई देता है। इस लिंक को ओपन करने पर हमें हैंडबुक जो ये ज्ञान कोश में है वो मिलती है और उसमें कई फॉर्मेट दिए हुए हैं किस तरह से इसको प्रैक्टिकल को लिखना है फॉर्मेट के अनुसार। तो वो आपको देख लेना, जैसे मैं अभी दिखाऊंगी भी। अब हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो हमारा ये चौथा प्रैक्टिकल लोकस ऑफ कंट्रोल ये दिखाई दे रहा है। ये रोटर का 1996 में इन्होंने डेवलप किया था, पर्सनालिटी टेस्ट रेफरिंग टू अ पर्सन के ऊपर। और इसको अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि लोकस ऑफ कंट्रोल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है और जो एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को ओपन करने पर हमें एक स्केल मिलता है रोटर द्वारा डेवलप किया गया लोकस ऑफ कंट्रोल का। और उस स्केल को हमें किसी के ऊपर किसी सब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करना है, जिसका इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है कि क्या करना है। आपको इसको पढ़ लेना है ठीक से और इस लिंक को ओपन करने पर वो स्केल वो जो टूल है वो हमें दिखाई देता है। उस टूल को हमें निकाल लेना है, निकाल के प्रिंट आउट निकाल लेना है और उसको किसी के ऊपर अप्लाई करना है। और इसको ब्रीफ में आप पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद हम अपने पीजी के जो गाइडलाइन है एमए का इग्नू का हैंडबुक पे जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसको हम ओपन करेंगे तो उसको हम अगर ये इस तरह से है। यहाँ पे ये हैंडबुक हमारा जो लिंक के थ्रू ओपन हो रहा है ये है। डाउनलोड करने पर ये इसको स्क्रॉल करते हैं तो हमें ये फॉर्मेट दिखाई देता है। ये फॉर्मेट कि कैसे लिखना है, जैसे कि पहले भी मैंने अपना बताया है आपने पहले वीडियो में। तो इसको देखिएगा। पहला फॉर्मेट लिखने के लिए इन्होंने पहला ये स्टेप दिए गए हैं, जिसमें पहला है टाइटल, फिर उसके बाद एम एंड ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस, इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट एक्सपेरिमेंट, मटेरियल रिक्वायर्ड, पार्टिसिपेंट प्रोफाइल, प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन में भी कई पॉइंट दिए गए हैं, जैसे प्रिपरेशन, रिपोर्ट, इंस्ट्रक्शन, प्रिकॉशन, इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट बनाना, स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन, डिस्कशन, कंक्लूजन और रेफरेंस को भी कैसे लिखना है एपीआई स्टाइल में, बुक जर्नल, बुक चैप्टर, वेबसाइट का कैसे कैसे बनेगा उसका भी इन्होंने डिटेल दिया हुआ है। अब हम अपने प्रैक्टिकल पे आते हैं जो ये है लोकस ऑफ कंट्रोल। तो जैसा फॉर्मेट दिया गया है उसी के अनुसार हम देखते हैं। सबसे पहले ऊपर हमने टाइटल लिखा है प्रैक्टिकल 4 लिखकर। फिर टाइटल इसका क्या है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ ऊपर हेडिंग देने के बाद नीचे टाइटल जो हमारा है। फिर एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, टू असेस द पर्सनालिटी ऑफ द सब्जेक्ट बाय यूजिंग टूल ऑफ लोकस ऑफ कंट्रोल, जो हमें टूल लिंक के थ्रू मिल रहा है उससे हमें पर्सनालिटी को असेस करना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव। फिर हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में हमें लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है उसके बारे में लिखना है और इसका मीनिंग है, इसका टाइप है। दो टाइप के होते हैं, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। जिस भी व्यक्ति का इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल हाई होता है वो पॉजिटिव साइन होता है कि वो अपने लाइफ में सक्सेस के लिए किसी के ऊपर, सक्सेस या फेलियर के लिए किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करता है, बल्कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेता है। और एक्सटर्नल जो लोकस ऑफ कंट्रोल जिसका हाई होता है वो अपने हर चीज़ के लिए किसी बाह्य फैक्टर को ज़िम्मेदार मानता है, लक को, गॉड को। तो इसको आप पढ़ेंगे तो खुद ही समझेंगे, क्योंकि ये कहीं से आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है बल्कि अपनी लैंग्वेज में लिखना है। तो इसको आप पढ़िएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको पढ़ के अपने लैंग्वेज में इसको डिस्क्राइब कीजिएगा।
पहले इंट्रोडक्शन में यही लोकस ऑफ कंट्रोल के बारे में दिया गया है क्या है, और उसके दोनों टाइप के बारे में दिया गया है। फिर डिस्क्रिप्शन में जूलियन रोटर 1966 में जो ये टूल डेवलप किया था लोकस ऑफ कंट्रोल का, उसके बारे में दिया गया है कि क्या है, विच इज़ जो कि 29 स्टेटमेंट पर के आधार पे बनाया, जिसमें 29 स्टेटमेंट्स हैं, और जो लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल और एक्सटर्नल आप में कितना हाई है या लो है उसके बारे में बताता है। फिर इसका मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है उसके बारे में आपको लिखना है। द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन आर द लोकस ऑफ कंट्रोल स्केल एंड पेंसिल एंड इरेजर। फिर उसके बाद आपको पार्टिसिपेंट प्रोफाइल बनानी है। नेम आप छुपा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ XYZ लिखा है, उनकी एज, जेंडर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फैमिली ऑक्यूपेशन, सब यहाँ पे डिटेल कर लेना है। फिर है प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिपरेशन क्या करना है ये लिखना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि पूरा पढ़ के नहीं सुनाया जा सकता है, इतना टाइम नहीं है, तो आप इसको ले सकते हैं। फिर रैपर्ड कैसे बना, रैपर्ड इस्टेब्लिश करना उसके बारे में लिखना है। उनसे कंफर्म उनके वो लेना है, इंफॉर्मेशन देना है, सारी डिटेल देनी है, और उनकी सहमति भी लेनी है। वो सारे चीज़ इसमें लिखने होंगे। इंस्ट्रक्शन क्या क्या है, उसको कैसे करना है, इंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। प्रिकॉशन क्या लेंगे वो लिखेंगे। इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट यानी कि उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाता है प्रैक्टिकल, तो उसके बाद सब्जेक्ट्स हमारा कैसा फील कर रहा है उसके बारे में डिटेलिंग करेंगे। अब ये जो हमारा रोटर का जो लोकस ऑफ कंट्रोल का स्केल था, जो हमने अप्लाई किया था अपने सब्जेक्ट्स पर, उसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके फ़ोटो लेकर उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। ये उनका स्केल है, और इसकी स्कोरिंग कैसे करनी है इसी स्केल में दिया भी गया है कि 1 पॉइंट जो ये जितने नंबर का क्वेश्चन है उसमें कौन सा सही है उन्होंने दिया है, और उसको कितना जो इसमें नंबर दिए गए हैं उसको 1 पॉइंट देना है, और जो इसमें नंबर नहीं है इसमें उसको छोड़ देना है। तो इसके अनुसार नंबर दिए गए हैं। और फिर यहाँ पे उसकी डिटेलिंग स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन में भी किया गया है कि क्या क्या है। देखिए इसको दिया गया है पूरा, और फिर क्या पाया वो भी लिखा है। माय सब्जेक्ट स्कोर 8 पॉइंट आउट ऑफ 23 पॉइंट। दैट लो स्कोर ऑफ द स्केल इज शोन हाई internal locus of control, so I interpret that my subject personality controlled by internal locus of control। तो इस तरह से उसको लिखना है। फिर डिस्कशन भी करना है, इसका क्या मतलब है, फिर कंक्लूज़न करना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर उसका रेफरेंस भी देना है। रेफरेंस आप जहाँ से जो भी आप लिख रहे हैं उसके ये सारी चीज़ें, तो उसके बारे में आपको रेफरेंस भी देने हैं, ये दिया गया है। इधर दिए गए हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आए तो ज़रूर आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।